वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। और ये जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकाई 1 और ये इकाई 1 में है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ध्यान रखिएगा, इसके विकास का इतिहास। और ये हमारा इकाई 1 का पार्ट 1 है। ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है और हम लोग देखेंगे आज क्या पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था का परिचय देखेंगे, ठीक है, और अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखेंगे। ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इसी कड़ी में हम लोग अब समझते हैं अपने भारत की अर्थव्यवस्था को। कहा जाता है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का जब से आगमन हुआ उनकी जो शोषणकारी जो नीति थी, उनका जो नीति था कि इस देश की, ठीक है, अर्थव्यवस्था को उन्होंने पूरी की पूरी तरह एक उपनिवेश बना दिया था, अपना कॉलोनी बना दिया था, अपना गुलाम बना दिया था। तो जो भी यहाँ से अर्थ की प्राप्ति होती थी, जो भी यहाँ से वो इनकम करते थे, जो भी पैसे होते थे, गोल्ड होते थे, ठीक है, टोटल के टोटल वो लूट करके इंग्लैंड ले जाते थे, ठीक है। और इनका जो कंप्लीट एक नज़रिया रहा है वो शोषणकारी रहा है और दमनकारी नीतियों के कारण रहा है, और जिनके कारण भारत की जो स्थिति है एकदम जर्जर हो जाती है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत पीछे चले जाती है, ठीक है। 200 वर्षों तक कोई विकास कार्य नहीं होता है। जब तक ये यहाँ पे कॉलोनी बना कर रहते हैं, उपनिवेश बना कर रखते हैं, तब तक भारत का कोई विकास नहीं होता है। बशर्ते उल्टे में ही यहाँ से धन की बर्बादी हुई है, ठीक है। तो ये जो चीज़, इनका जो नीति था, ये बहुत ही शोषणकारी और दमनकारी था। लेकिन फिर भी अपना देश आज आज़ाद है और हम एक आज़ाद भारत में स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं और हम लोग काफ़ी खुश भी हैं। अब लेकिन क्या हम इसके अर्थव्यवस्था को समझ पा रहे हैं? तो आइए हम अर्थव्यवस्था का अर्थ को पहले समझते हैं। कहा जाता है कि हमारी वे सभी क्रियाएं, है ना, जिसमें हमें आय प्राप्त होती है। जो कोई भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर हमें उससे आय प्राप्त हो रही है, उससे हमको पैसे मिल रहे हैं, तो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है ना। तो जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है वो आर्थिक क्रियाएं होती है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बहुत ऐसी सारी आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें हम लोग आय को प्राप्त करते हैं। इसे ही बोलते हैं हमारी आर्थिक क्रियाएं। तो फिर से देखेंगे, हमारी वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था के अर्थ को हमें स्पष्ट किया इन्होंने, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रत्येक अर्थव्यवस्था 2 प्रमुख कार्य संपादित करती है। कौन कौन से कार्य? पहला क्या करती है अर्थव्यवस्था? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। मतलब हमें चाहिए, हमको अच्छी मेडिकल सुविधाएं चाहिए, हमको अच्छी गाड़ी चाहिए, हमको अच्छे स्कूल के चाहिए, हमको अच्छे पढ़ने का पूरा साधन चाहिए। तो ये जो भी हमारा डिमांड है, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था उसको पूरा करने का कोशिश करती है ताकि अर्थव्यवस्था का और भी बेहतर विकास हो सके। जैसे वस्तुओं में, जैसे मैंने सारा चीज़ बताया, सेवाओं में, जैसे मुझे कोई अच्छे टीचर चाहिए, कोई मुझे अच्छे बैंकिंग की ये चाहिए, कुछ और भी बहुत सारी सेवाएं चाहिए, तो इसका भी और समय के अनुसार इसका विकास होता है। दूसरा है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। बहुत सारे लोग इस अर्थव्यवस्था में मिल करके, ठीक है, कार्य करते हैं, है ना। तो लोगों को रोजगार भी मिलता है, उससे उनको इनकम भी होता है। अब देखते हैं कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका नज़रिया वो कैसे, है ना, अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं। उनका कहना है, जैसे इसमें एक बहुत फेमस है आर्थर लेविस कहते हैं कि अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता
है ना, कि वो राष्ट्र क्या कर रहा है, वो देश क्या कर रहा है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। जैसे अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, मतलब उसके जो संसाधन है उसका लोगों के लिए बहुत बेहतर प्रयोग उन्होंने करा है और लोगों की जो सुविधाएं हैं उसको उन्होंने बहुत बढ़ाया है। ठीक है, जैसे भारत एक विकासशील देश है और ये भारत कोशिश कर रहा है कि हम डे बाय डे अपने आप को चेंज करें और बेहतर हर एक सुविधाएं संसाधनों का प्रयोग करें। तो ये कहता है अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है और इस आधार पे होता है कि वो अपने यहाँ लोगों का बेहतर कैसे ख्याल रखता है। दूसरा चीज, अगर अर्थव्यवस्था नहीं रहता तो ये मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के कारण अगर हमें पैसे प्राप्त होते हैं और हमें सेवाएं लेनी है तो हम चाहेंगे कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो उसमें बेहतर सेवाएं भी मुझे मिले, जिसको लेकर के एक कंपटीशन आ जाता है और कंपटीशन में बहुत अच्छे अच्छे चीज सामने निकल के आते हैं। वहीं ब्राउन का कहना है, ब्राउन साहब कहते हैं अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था है जो आजीविका अर्जन, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है, लोग अपने कार्य करते हैं, अपने आजीविका को चलाते हैं, अपने हर एक जो प्राइमरी जो प्राथमिक जो जरूरत है खाने का, रहने का, पहनने का, ये चीज़ पूरा करती है। तो ये अर्थव्यवस्था भी उसमें काफ़ी एक सहायक सिद्ध होती है। इसी तरह अगर हम अर्थव्यवस्था की संरचना, ध्यान रखिएगा बात कहाँ हो रही है, अब संरचना की। तो संरचना को अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसके 3 संरचना है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए कृषि है, पशुपालन है, वन है, मछली पालन है। ये जो सारे के सारे जो कार्य हो रहे हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे हैं। वहीं द्वितीय क्षेत्र में जैसे ही इससे ऊपर थोड़ा सा बढ़िएगा तो आपको द्वितीय क्षेत्र में लोग मिलेंगे। यहाँ पे देखिए केवल कहने के लिए है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई और मकसद है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको गरीब क्लास के लोग मिलेंगे, थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, वो लोग यहाँ पे कार्य करते हुए ज़्यादातर नजर आएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो कृषि करने वाले हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इससे थोड़े से ऊपर रिफाइन अगर चले जाइएगा, थोड़े से अच्छे कामों में चले जाइएगा, अच्छी पूंजी की अगर बात कीजिएगा तो आ जाएगा उद्योग, निर्माण विभाग, गैस एवं बिजली। ये जो थे द्वितीय क्षेत्र हैं। इनसे थोड़ा सा आप अगर ऊपर निकलेंगे तो आएगा हमारा तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। जनरली यहाँ पे स्किल्ड वाले लोग रहते हैं, पढ़े लिखे और टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल में भी रहते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन स्किल तो होता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सारे के सारे जो है हमारे तृतीय क्षेत्र के हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा यह है संरचना। और इसी में अगर हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में किसका योगदान कितना % है, तो अगर 18-19 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ, फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब वित्तीय वर्ष, ये 1 साल का लेखा जोखा हो जाता है। जैसे हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं ना, जनवरी से लेके और दिसंबर तक। लेकिन भारत में अगर अर्थव्यवस्था में अगर आइएगा इकोनॉमिक या फिर, तो यहाँ पे वित्तीय वर्ष चलता है। वित्तीय वर्ष चलेगा आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, है ना, ये वित्तीय वर्ष। तो यही है 18-19 जो है ये वित्तीय वर्ष है। इसमें देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था का योगदान कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 17.5% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 20% है और तृतीय क्षेत्र का योगदान है वो 62.5% है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा जो है वो सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में योगदान अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है। यहाँ यानी इसका मतलब है जो हमारा इनकम है वो सबसे ज़्यादा के कहाँ से है, तृतीय क्षेत्र से है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखते हैं लोग कहाँ कार्य में लगे हुए हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में लोग सबसे ज़्यादा कार्य में लगे हुए हैं, उससे कम लोग द्वितीय क्षेत्र में और उससे कम लोग तृतीय क्षेत्र में काम में लगे हुए हैं। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने देखा संरचना, और संरचना के अंतर्गत देखा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें स्थिति देखा कि कौन में किस में है, तो अर्थव्यवस्था में अगर सबसे ज़्यादा है तो है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। लेकिन नौकरी देने में अगर सबसे आगे है तो वो है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग ने वहाँ पे देखे थे, और ये देखिए हम देखते हैं यहाँ पे प्रकार, ध्यान रखिएगा ये क्या है प्रकार, और इससे पहले क्या देखे थे संरचना, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है वो मेनली 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन तीनों को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि आखिर में से पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कहता है उत्पादन के जो भी साधन है, जो भी कार्य हो रहे हैं, इसका जो स्वामित्व है वो निजी व्यक्ति है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ ये कौन सा है पूंजीवादी, इसका स्वामित्व किसके पास है निजी, यानी निजी लोगों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उनका सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, उनके सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है। तो ये हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनका जो पैसा लगा हुआ है वो सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। दूसरा चीज़ आप देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। उसके बाद अगर हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था को अगर देखेंगे तो इसमें मिलेगा हमको संसाधनों का स्वामित्व, संचालन देश के सरकार के पास। किसके पास? सरकार के पास। यहाँ निजी कोई नहीं है, केवल और केवल सरकार काम करेगी, गवर्नमेंट काम करेगी। तो ये हो गया समाजवादी। इसमें देखिए जो फेमस देश है इसमें है चीन और क्यूबा, यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अब हम बात करते हैं थर्ड पे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें है पूंजीवादी और समाजवादी, ये दोनों का जो मिला दीजिएगा तो आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये दोनों का मिला हुआ स्वरूप है। इसमें क्या है कि निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर साथ में कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपना प्यारा भारत, है ना। तो भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो क्या है? मिश्रित है। ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आइए इसमें हम लोग आज देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो अर्थव्यवस्था का परिचय देखा है, अर्थव्यवस्था का प्रकार देखा है, और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे अर्थव्यवस्था के विकास को और आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक को। ध्यान रखिएगा हम लोग विकास और माप एवं सूचकांक को भी देखेंगे, आर्थिक विकास की माप, है ना, तो इसकी सूचकांक को। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।